हाउ डू वी सॉल्व मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियन। और फिर उसके बाद ओजीव्स एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि एनसीईआरटी के अंदर उसका नाम है। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक टू द एक्सटेंड कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसे डील कर सको। ओके, चलें अभी आगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का ना? चलो, तो सबसे पहले इसका एक टेबल बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है स्टेट्स कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 24 एंड एन इज 80। Median here is given to you 24 and n means the either the last cumulative frequency you can say or the sum of frequencies. पूरी frequencies का sum is also capital N, no? या फिर cumulative frequency का जो last term आता है that is also capital case N. तो उसका value 80 is given to us और median जो है वो 24 given है। मैं इस portion को यहाँ से clear कर देती हूँ because I need some area to make my table now. ओके, सो ये एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके अंदर सबसे पहले आई विल राइट क्लास इंटरवल्स, ये हो गया क्लास इंटरवल। और फिर इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे इसकी एंड देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद है ना, बताया था ना मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ मस्ट। तो अब हम इसे यहाँ पर पहले क्लास इंटरवल्स लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट नो। बस, अब इनकी जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसे नंबर ऑफ पर्सन और ये एज इन इयर्स, इसकी वैल्यूज गिवन आर 5, 25, ए, 18 एंड बी। राइट बेटा जी। तो सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अगर हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैंने आपको लेस देन और मोर देन ओजीव्स के लिए वो टेबल बनाना सिखाया था लास्ट क्लास में। तो मैं इसे टू बी ऑब्वियस लेस देन बना रही हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेस देन बना रही हूँ। द मोस्ट कॉमन वन इज लेस देन ओनली, तो मैं उसी को ले रही हूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से ऐड करते आते हैं उसमें, है ना, याद है ना सबको, लास्ट क्लास में किया था। तो ये 5 हो गया, यहाँ की वैल्यू 5 प्लस 25 30 हो जाएगी। यहाँ की वैल्यू इट विल बी 30 प्लस ए, नेक्स्ट वुड बी 48 प्लस ए, next would be 48 plus a plus b, right or not बेटा जी, है ना। अब ये इज इक्वल्स टू कैपिटल केस एन होता है बच्चे, या फिर यहां से भी इनका सम निकालते तो वही चीज आती, समेशन एफ आई भी आप निकालते तो वो भी वही आता बेटा, 30, 30 प्लस 18, 48, 48 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको कैपिटल केस एन की वैल्यू आ गई है और क्वेश्चन में आपको कैपिटल केस एन की वैल्यू गिवन थी, दैट वाज 80 गिवन थी ना क्वेश्चन में, 80 राइट। तो इसका मतलब 48 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 एक इक्वेशन इज गिवन टू यू। इसका मतलब a प्लस बी इज 80 माइनस 48, सो दैट इज 40 माइनस 8 विच इज 32। गॉट इट और नॉट बेटा? कैलकुलेशंस पे चेक रखना बच्चे प्लीज। ये हो गया इक्वेशन 1। गॉट इट एवरीवन? इतनी बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अद्विका, अगम, संजना सबको रिमूव कर दूंगी अभी क्लास से, जिन जिन का कैमरा ऑफ है ना, रोज समझाना पड़ता है ना आप लोगों को। Ma'am, I need 5 minutes. I have a network issue exactly. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमें क्वेश्चन के अंदर मीडियन भी गिवन होगा ऑफ कोर्स, जब ए एंड बी फाइंड करना होगा। तो मीडियन गिवन इज 24। तो टेबल में से सबसे पहले एक बार मीडियन का कॉन्सेप्ट याद करो। मीडियन क्या था? क्या था? द मिडिल मोस्ट वैल्यू, राइट और नॉट? द मिडिल मोस्ट डेटा, है ना। द मिडिल मोस्ट डेटा फ्रीक्वेंसी से पिक होना चाहिए या क्लास इंटरवल से? ये तो फ्रीक्वेंसी है कि डेटा हाउ मेनी टाइम्स इज रिपीटेड, तो ऑफ कोर्स इससे नहीं होना चाहिए, है ना बच्चे। मिडिल मोस्ट डेटा मतलब डेटा के अंदर से वैल्यू कोई आनी चाहिए।
अगर वो वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 24, अगर वो 24 मीडियन गिवन है तो 24 कहाँ लाई कर रहा है, कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? 20 to 30. 20 to 30 में लाई कर रहा है. सो दिस इज योर मीडियन क्लास. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? मीडियन क्लास की जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी, आप उसे एफ इमेजिन करते हैं, एफ लेते हैं उसे, उससे प्रीसीडिंग क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो सी एफ होती है. n/2 जो भी आपके पास n आता है उसका बाय 2. एक आपको n/2 भी तो चाहिए होता है ना फॉर्मूला में. तो व्हाट इज n/2? n अगर गिवन था हमें 80, तो दैट इज 40. आ रही है बेटा सारी बात समझ में कि नहीं आ रही? अब आपको मिल गया. आप फॉर्मूला बताओ, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल्स टू, अब बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है. यू विल गेट वन मोर इक्वेशन. बस वैल्यूज पुट करो. यहाँ पर एल का वैल्यू क्या आ गया, लोअर लिमिट ये 20. सो दैट इज 20 प्लस 40 माइनस 30 ओवर एफ इज ए इंटू 10. क्लास हाइट इज 10. राइट बेटा और नॉट? इसका वैल्यू कितना गिवन था क्वेश्चन में? 24. यहां से एक इक्वेशन बनाओ, उसका वैल्यू यहाँ पुट करो, फाइंड फॉर बी एज वेल. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? करो फटाफट से इसको सॉल्व जल्दी से, एंड गेट मी द आंसर फॉर ए एंड बी. सो यस बच्चे बताओ आंसर क्या है. व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर बी? A is equal to 25, B is equal to 7. सब लोग का आंसर सेम आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? सिंपल था क्वेश्चन एकदम. कर लोगे मीडियन के भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस. बस याद रखना कि मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बिना सीएफ के नहीं होगा, तो उसको लेस देन के अकॉर्डिंगली उसका सीएफ आप कैलकुलेट करके मेक टू इक्वेशंस, क्योंकि अगर वेरिएबल्स मिसिंग है तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए ही होंगी. तो वन इज दिस इक्वेशन, अनदर इज दिस वन. सॉल्व फॉर ए फ्रॉम हियर एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू गेट द वैल्यू फॉर बी. ठीक है ना बच्चे? चलें अभी आगे. अब मैंने यही डेटा यूज कर लेती हूँ विद सम फ्रीक्वेंसीज इंस्टेड ऑफ ए एंड बी है. और अब हम इसका मीडियन जो है वो ग्राफिकली फाइंड करके देखेंगे टू अंडरस्टैंड ओजीव्स. राइट. तो सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग अ टेबल है. सबसे पहले राइटिंग द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसीज आई एम राइटिंग 5, 25. ए के लिए क्या वैल्यू आई थी हमारी? ए के लिए 25. 25. चलो ऐसा कर लिया हमने, वही पिछले वाले टेबल की डिटेल्स आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. अभी नाउ इन दिस क्वेश्चन बेटा जी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मीडियन आप लोगों ने मैथमेटिकली फाइंड किया पहले के सिलेबस में, जो 2 इयर्स 3 इयर्स पहले तक ओमिट नहीं हुआ था, उसके अंदर आप उसे ग्राफिकली भी फाइंड करते थे मीडियन को. और वो कैसे होता है उसका एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको ओजीव्स के थ्रू, क्योंकि ओजीव का नाम है आपके एनसीईआरटी में, इट इज मेंशन्ड देयर. तो समझ लो, सीख लो, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आएगा भी इस पे क्वेश्चन तो 1 मार्कर ही आएगा कि ओजीव की किस वैल्यू से आपको मीडियन मिलता है. जब आप ओजीव बनाते हैं तो आप लेस देन वैल्यू पिक करते हैं कि मोर देन पिक करते हैं, उसमें से अपर लिमिट आपकी वैल्यूज होता है या लोअर लिमिट आपकी वैल्यूज होती है. उन चीजों पे हो सकता है कोई 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ओजीव्स को ड्रॉ करना आपके एनसीईआरटी में नहीं है. ये आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट ग्राफिकली समझ में आ जाए कि है क्या. ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अभी आप लोग इसे सिर्फ सुन लो और समझ लो, अभी ड्रॉ करने की लिखने की जरूरत नहीं है. मैं इसको लेस देन के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50. और इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से करो. Excuse me, Mama, can I turn off my camera? Your voice is cracking. हाँ जी बेटा, ओके. सो अभी इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिस इज 5 एंड ऐड करते जाते हैं, है ना. लेस देन 20 इज टुगेदर 25 एंड 5. ये मैं अच्छे से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 30. नाउ 30 प्लस 25, 55. नाउ 55 प्लस 18 इज 65, 70 एंड 73. राइट और नॉट?
नेक्स्ट इज 73 एंड 7 इज 80. गॉट इट बच्चा? आ गई वैल्यूज, CF निकल आया. अब हमेशा याद रखोगे जब भी आप लेस देन के अकॉर्डिंगली चल रहे हो, जो पॉइंट्स हैं जो ग्राफ में प्लॉट करने हैं, दैट इज ऑलवेज द अपर लिमिट विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब मुझे ग्राफ पे प्लॉटिंग क्या करनी है, 10,5 की, 20,30, 30,55, 40,73 एंड 50,80. इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमारे पास एक ग्राफ आएगा बच्चे. वैल्यूज देखो ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, 10. एक तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज इंक्रीज ही हो रही हैं, डिक्रीज तो नहीं हो रही ना. तो अगर मैं ऐसे ऐसे आपको ग्राफ दूं, तो यहाँ पर जो है मैं वो वैल्यूज ले रही हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर. आई एम टेकिंग दी 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, and then these are frequencies, 5, 10, 15, 20, 25, 5. यहाँ पर इन्फो कंप्लीट करनी बहुत जरूरी थी. क्या था ये इन्फॉर्मेशन, मुझे अब याद नहीं है क्वेश्चन में. यहाँ मार्क्स थे, यहाँ फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, या एज और फ्रीक्वेंसी थी, कुछ ऐसा ही था ना. तो जो भी डिटेल्स हो, जैसे हम लोगों ने बचपन में स्टैटिस्टिक्स ग्राफ सीखा है कि यहाँ और यहाँ की डिटेल्स एक्स और वाई की लिखना इज मैंडेटरी. अब इसे प्लॉट करो, देखो 10,5, तो 10 के लिए द वैल्यू इज 5. नेक्स्ट इज 20,30. हमेशा ये जो एक्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रही है, और ये CF है तो ये भी इंक्रीज ही होगा, राइट और नॉट. तो ग्राफ कैसे इमेजिन कर पा रहे हो, लेस देन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा ना ग्राफ. तो लेस देन का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए. अगर नहीं बन रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है. सो दैट्स 10,5, 20,30. यहाँ पर दिस इज 30. मुझे तो वैल्यूज ऊपर तक चाहिए, CF चाहिए ना यहाँ पर, तो 80 तक चाहिए. तो मैं अभी आपको सिर्फ एक दो वैल्यूज ही प्लॉट करके दिखा रही हूँ. 30, देन नेक्स्ट इज 30,55. तो थोड़ा और ऊपर कुछ इस तरीके से जो है मेरा वो ग्राफ कर्व्ड लाइन आएगा. ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में. अब अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफिकली मीडियन फाइंड करो, तो ध्यान से सुनो बेटा. अगर सिर्फ लेस देन और जीव गिवन होता था, तो आप क्या करते हैं, आप n/2 फाइंड करते हैं. क्या है ये, 80 है, 80/2 इज 40. और आप 40 को इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि 40 जो फ्रीक्वेंसी है कहां पर है, दिस इज 30, 35 और 40. मीडियन फाइंड करने के लिए आप यहां से पहले ग्राफ की तरफ जाते हैं, और ये ग्राफ की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या है उसे रीड करते हैं, दैट इज योर मीडियन. आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरीके से एरो हेड्स इस तरीके से पॉइंट करते हैं कि आप, मीडियन हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है बेटा. मीडियन इज ऑन एक्स एक्सिस. व्हाई? क्योंकि मीडियन तो इसमें से आएगा ना बच्चे, एक्स की वैल्यू से आएगा ना, फ्रीक्वेंसी से तो नहीं आएगा. वाई एक्सिस से तो मीडियन नहीं हो सकता है ना. लॉजिकली समझ में आ रही है ना बात. तो जहां आपने ये वैल्यूज पुट की हैं, इसी का जो वैल्यूज पुट की हैं आपने, वहीं से तो मीडियन मिलेगा. तो मीडियन आपको हमेशा एक्स एक्सिस पर मिलता है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट वन मार्कर जो पूछा जा सकता है. ठीक है. तो लेस देन और जीव में क्या आप लेते हैं आप लोग, अपर लिमिट लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकंड चीज, आपको जो मीडियन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर मिलेगा. ये दो इंपॉर्टेंट वन मार्कर्स हो गए जो पूछे जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे. अब अगर आपको ये कहा जाए कि लेस देन और मोर देन दोनों से मीडियन निकालो, तो आप क्या करते हैं, आप लेस देन और मोर देन दोनों के टेबल्स ड्रॉ करते हैं. और दोनों के लिए कुछ इस तरीके से टेबल ड्रॉ होगा बेटा. मोर देन के लिए ग्राफ नीचे आएगा इस तरीके से. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगेन व्हेन यू विल रीड इट ऑन एक्स एक्सिस, दैट विल गिव यू द मीडियन. गॉट इट और नॉट बच्चा? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? अब मैंने मोर देन बनाना भी लास्ट क्लास में सिखाया था. मोर देन बनाते कैसे हैं, अद्विका ने हमें कहा था मैम नीचे से ऐड करते जाओ, और मैंने कहा था ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते जाओ. दोनों बात तो वही है ना. तो मोर देन 10, मोर देन 0 आएगा यहाँ पर. मोर देन 0, मोर देन 10, लोअर लिमिट लिखते हैं हमेशा मोर देन के लिए. मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40. और अब आपको क्या करना है, इसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से बताने के लिए. टोटल क्या आया था इसका, इन सबका टोटल क्या आया था हमारा, इट वाज 80, 50 एंड 30, 80, राइट. 80 करेक्ट. तो 80 आया था. तो अब आप क्या करेंगे, मोर देन 0 मतलब पूरा सम विल बी 80.
ठीक है बच्चे। अब इसमें से एक एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 80 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 75। 75 से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दो। 75 से 25 यू विल गेट 50। 50 से ये 25 सब्ट्रैक्ट कर दो नेक्स्ट क्लास के लिए ना, तो ये हो जाएगा 25। 25 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी 7। राइट और नॉट बच्चे? समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको मोर देन में क्या पुट करना है? मोर देन के लिए यहाँ आपने क्या किया था, ये देखो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। राइट, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जो अपर लिमिट्स थी वो पिक की थी विद द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किसके लिए था? ये लेस देन अचीव के लिए था, लेस देन टाइप के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर मोर देन टाइप बना रहे हैं। मोर देन टाइप बनाने के लिए आप हमेशा लोअर लिमिट पिक करेंगे, तो दैट इज 0 कॉमा द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80। गॉट इट और नॉट बच्चे? नेक्स्ट इज 10 कॉमा 75। Next is 20 comma 50, 30 comma 25 and 40 comma 7। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, अब इसको देखकर मुझे समझाओ कि आपको समझ में आ रही है? ये नीचे का स्लोपिंग डाउन आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू इंक्रीजिंग है, मतलब यहां से तो आगे जाओगे आप तो आगे तो आएगा ग्राफ, लेकिन ये वैल्यू नीचे होती जा रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू नीचे होती जा रही है। तो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, ऐसे ऐसे नीचे को आएगा ना। मोर देन ग्राफ इज स्लोपिंग डाउन ग्राफ, ये मोर देन टाइप है, ये लेस देन टाइप है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू ऑन द एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट दैट गिव्स यू ऑन द एक्स एक्सिस द मीडियन। बेटा आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अगर आप अकेला मोर देन से भी निकालना चाहते हैं, अगेन आपको n/2 फाइंड करना है 40, उसको फ्रॉम y एक्सिस x एक्सिस पे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो यू कैन गेट द मीडियन। तो यू कैन फाइंड द मीडियन फ्रॉम लेस देन अलोन, you can find the median from more than alone, and you can find it together with both of their point of intersection also। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ करना तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक भी एग्जांपल एनसीईआरटी में ड्रॉन नहीं है ना, लेकिन नाम है, कॉन्सेप्ट है, तो पूछा जा सकता है कि मीडियन ग्राफिकली निकालने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ओजीव्स की। उसे मोर देन एंड लेस देन टाइप के लिए आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेस देन टाइप के लिए आप अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मोर देन टाइप के लिए आप लोअर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उन्हें ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस में शो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस ही आपको मीडियन की वैल्यू देगा। गॉट इट एवरीवन और नॉट? समझ में आ गया? बस इतना ही समझना है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है समझने वाला। अब हमें संडे टेस्ट के लिए भी और एक वर्कशीट के लिए भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस करने हैं बच्चे। तो जो आप लोगों ने जंबो सॉल्व किया उसकी वर्कशीट सॉल्व कर ली पूरी? बताओ जल्दी से, जंबो पूरा सॉल्व है कि नहीं है अभी तक? इसका मतलब नहीं है। मैंने कुछ पेजेस किए थे लास्ट के, आई थिंक थोड़े से बचे। उसे आज अब कंप्लीट कर रहे हो आप लोग, और मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन सिलेक्टिवली ढूंढ के, या तो एग्जाम्पलर से या फिर अलग से एक फाइल ढूंढ के, मेरे पास है एक अलग फाइल बनी हुई जिसमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस अलग से रखे हुए हैं मैंने निकाल के। तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं फ्रॉम ऑल 3 कैटेगरीज, मीन, मीडियन और मोड। सबको समझ तो आ गया है ना? मीन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी हाउ टू सॉल्व, डायरेक्ट मेथड। मोड के लिए हाउ डू यू सॉल्व, आप मोड जहां पर गिवन है उस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज पुट करते हैं और इक्वेशन में यूज करते हैं, सिंपल। मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिना तो मीडियन फाइंड ही नहीं हो सकता, है ना? तो अगर आपको मीडियन गिवन भी है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ही पड़ेगा, एंड देन मेकिंग अप 2 इक्वेशंस यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है बच्चे, चलो अभी जंबो कंप्लीट करना शुरू करो, एंड बाय टुडे योर जंबो शुड बी सबमिटेड फर्स्ट थिंग। एंड मैं एग्जाम्पलर या दूसरी मेरी जो फाइल है उसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई विल सेंड यू फॉर योर होमवर्क टुडे। ओके एवरीवन, अभी के लिए ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।